वेलकम बैक नाजरीन। महंगाई रोज बरोज बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है कि हुकूमत संजीदा नहीं है और हुकूमत को पता नहीं है कि महंगाई हो रही है। हुकूमत ये जानती है। हुकूमती वुज़रा हो या वज़ीर आज़म जब जब आवाम के सामने आते हैं इस बात का इकरार भी करते हैं और ये भी कहा जाता है कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश कर रही है। लेकिन हम देखते हैं कि डॉलर फिर भी बढ़ रहा है, 168 तक डॉलर पहुँच चुका है। फिर पेट्रोल की प्राइस भी हुकूमत बढ़ा देती है। साथ ही साथ नए FBI ने जो टैक्स लगाए हैं उसका आम आदमी पर कितना असर पड़ेगा, रुपए की कदर क्यों गिरती जा रही है, ये वो तमाम सवालात हैं जो हम अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे। माहिर मौशियात मुजम्मिल असलम भी हमारे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल, जब जब आप आते हैं ना हमारे पास तो हमें एक नई उम्मीद दे जाते हैं और हमें भी लगता है कि बस अब मुआशी अशारिये बेहतर आ रहे हैं तो अब यकीनी तौर पर इससे आवाम भी मुस्तफीद होगी। ऐसा हो क्यों नहीं पा रहा? नहीं, देखें, नज़र की बात है। आप जिधर से देख रही हैं तो शायद हो सकता है कि बिल्कुल मुजम्मिल, आप रुबाब के प्रेशर में नहीं आए, आप बिल्कुल वही बताएं जो आपका ख्याल है। नहीं, मैं वही बताऊंगा जी, वही बताऊंगा। और अगर मेरे नुक्ते नज़र से देखें, जैसे मैंने चंद दिन पहले, आपने अभी पेट्रोल की बात की तो वहीं से शुरू करते हैं। जो है, मैंने थोड़ा सा डेटा पे काम किया। 16 सितंबर के दिन सुबह के वक्त हर 6 बजे जो है इंडिया में पेट्रोल की कीमतों का ऐलान होता है। जैसे हमारे यहाँ 15 दिन बाद होता है। तो इंडिया में मुंबई में 245 रुपये और सबसे सस्ता पेट्रोल इंडिया में चेन्नई में 225 रुपये पर लीटर था। बांग्लादेश जो लगभग हमारे आसपास ही है, थोड़ा सा बेहतर है। इंडिया भी खैर 10-15% पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है उनकी। बांग्लादेश में 175 रुपये लीटर है। श्रीलंका हमसे कमज़ोर है, 153 रुपये लीटर पेट्रोल वहाँ पे है। सऊदी अरब जो तेल बनाने वाला, तेल पैदा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, हमारे बुज़ुर्ग बताते थे कि आज से 20 साल 25 साल पहले पाकिस्तान और सऊदी अरब की तेल की कीमतों में 10 गुना फ़र्क होता था। यानी कि अगर उस वक्त यहाँ पे 30 रुपये का होता था तो वहाँ 3 रुपये का होता था। सऊदी अरब में जो है 13 सितंबर की सुबह 104 रुपये पेट्रोल था। और UAE, दुबई, वो भी अगेन बहुत बड़ा पेट्रोल पैदा करने वाला अबू धाबी मुल्क है, 111 रुपये पेट्रोल लीटर। और दुनिया में सबसे महंगा पेट्रोल हांगकांग में 425 रुपये लीटर। और हमारे मुल्क में जो है 16 सितंबर की सुबह जो है जब हमने पेट्रोल लिया तो वो 123 रुपये 30 पैसे और 5 रुपये जो है पिछले 15 दिन के मुकाबले में इजाफा हुआ। और अगर आप एक साल से अगर पेट्रोल का मवाजना करें आलमी मार्केट में कीमतों का तो 80% का फ़र्क है। और हुकूमत ने एक साल में 18.5% आगे आप तक पास ऑन किया। अच्छा मुजम्मिल, ये जो सारी आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, मेरी नॉलेज में ज़रा ये भी इजाफा कर दीजिएगा कि जिन मुल्कों की आप मिसाल दे रहे हैं, जब आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं तो क्या इन मुल्कों में पेट्रोल की कीमत कम होती है? बहुत अच्छी बात आपने बोली। और यही मैं जो इस हुकूमत से भी पिछले साल एतराज़ था मेरा। आपको याद होगा कि कोविड में पिछले साल जून में जब आया था पेट्रोल का बहरान, उस वक्त जो है हमारी पेट्रोल की कीमत 65 रुपये थी। पाकिस्तान एशिया में वाहिद मुल्क था जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें गिरी तो हम गिराते रहे। और बाकी ना इंडिया ना दूसरे ममालिक, अमेरिका तो डेली की चेंजेस होती हैं वहाँ पे, इन ममालिक ने पेट्रोल की कीमत नहीं घटाई थी। और इन्होंने क्या किया था कि वो जो फालतू टैक्स या फालतू पैसा कमाया था वो जो पैसा है उन्होंने कोविड रिलीफ में खर्च किया था। हमारे यहाँ हुकूमत ने क्या किया, जो है कर्जे भी लिए, अपनी जो है उससे जो है 1200 अरब रुपए खर्च किए, स्टेट बैंक से रिलीफ अलग दिया। और उस वक्त पेट्रोल की कीमतें भी क्योंकि एक प्रेशर था बहुत ज़्यादा नीचे कर दी थी। पेट्रोल की कीमत पिछले एक साल मामला था, बल्कि आप मैनेजमेंट का। मुजम्मिल, आपने जैसे बताया कि कमोडिटीज़ की प्राइसेस और पर्टिकुलरली पेट्रोल की पूरी दुनिया में बढ़ी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी इंटरनल मैनेजमेंट का भी तो मामला है ना। 3 साल से हम अपने रुपए को तकरीबन फ्री फॉल करवा रहे हैं। हम इसके नतीजे में एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सके, हम अपनी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सके, हम ऐसा कोई काम नहीं कर सके कि जिसमें हमारे पास डॉलर के ज़खायर बढ़े, हमारा रुपया स्ट्रांग हो। तो क्या ये नाकामी नहीं है गवर्नमेंट की? देखिए हबीब साहब, मैं अगेन आपको फिर माजी में थोड़ा सा लेके जाऊंगा। पहला साल हुकूमत का जो था इनका वो फ्री फॉल था। और वो पहला साल आपको और हमको पता है, कोई शौक से कोई फ्री फॉल नहीं करता। जो मुल्क के हालात थे उस हिसाब से करना भी पड़ना था और IMF ने भी करवाया। जून 2019, 27 जून 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, 166 रुपये का डॉलर था आपका।
फिर वो पूरा साल कम होते होते 155 तक आया। अप्रैल 2020 को फिर वहाँ से जो है 168 रुपये हुआ, और आज जो है फिर वो 168 से कम होते होते मई 2021 में जो है वो हुआ 153 रुपये का, और 153 रुपये से अब वापस 168 रुपये का हुआ। तो अगर आप 2 साल का यानी कि 24 महीने का बैंड देखें, बल्कि 2 साल 2 महीने का, तो आपका रुपया जो है पहले साल के फ्री फॉल के बाद वहीं घूम रहा है। बल्कि आज मैं एक बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन पे काम भी कर रहा था, तो हैरत अंगेज़ बात आपको बताऊं कि इस पीरियड में टर्की की करेंसी 40% जो है डीवैल्यू हुई, ब्राज़ील 40% हुआ, और बहुत सारे ममालिक जो हैं इस तरह हुए। और हमारी करेंसी अगर आप देखें तो इस पीरियड में जो 2 साल पहले जिस सतह पे थी आज भी वही है। बल्कि अब वो सुबह आप ही के जो प्रोड्यूसर हैं, हमारे दोस्त भी हैं, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि देखो करेंसी कंट्रोल नहीं होती जी, तो मैंने उन्हें कहा भाई कंट्रोल ही तो है ये। कहते हैं नहीं हमने तो 153 देख लिया ना। मैंने कहा आप मुझे एक बात बताएं, बिल्कुल। साल में आपका जो है बॉस या आपकी कंपनी एक बोनस देती है एक दफ़ा, आपको बोनस मिला हुआ था जब तक 153 था, अब वापस अपनी तनख्वाह पे आ जाएं तो वो हंसने लग अच्छा, जाएगा। मुजम्मिल बड़ी तैयारी के साथ आए हैं हबीब साहब, मैं आपको क्या लगता है? चीज पूछना चाह रहा हूँ, महंगाई के बारे में मुजम्मिल कोई उम्मीद दिलवाएं कि महंगाई तो ऐसा लग रहा है कि जैसे गवर्नेंस पे हुकूमत का कंट्रोल नहीं है, उसकी वजह से हमारा इकोनॉमिक स्लिपिंग, हम इकोनॉमिक डाउनफॉल पे भी स्लिप करते चले जा रहे हैं और महंगाई बढ़ती चली जा रही। देखिए मैं अगेन आदाद शुमार से बात करूंगा ना तो आप भी कहेंगे कि ये आदाद शुमार फिर या तो गलत है या तो फिर हम किसी और जगह से ले रहे हैं। आदाद शुमार तो बता रहे हैं कि जो अगस्त के नंबर की महंगाई आई है वो 8.4% आई है। इसी दौरान इंडिया की जो है और हमारी जो कोर इन्फ्लेशन जिसमें अगर खाने पीने और तेल की कीमत हटा दे तो 6.4% थी, इंडिया की 5.3% है। लेकिन मैं आपसे एक बड़ी हकीकत और हकीकत पे अपनी बात करना चाहूँगा। देखें अभी जैसे मैंने कहा कि मैं एक काम कर रहा था आज सुबह ही बैठ के, तो एक वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन आप जो है आप लोग भी देख सकते हैं, उन्होंने एक ग्राफ बनाया है। जुलाई के महीने में जो आलमी खाने पीने की महंगाई थी वो 1980 का रिकॉर्ड तोड़ दिया उसने, यानी 60 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी हुई है। ब्लूमबर्ग का कमोडिटी इंडेक्स जो है 2013 का रिकॉर्ड तोड़ चुकी हुई है। अमेरिका में जो पिछले साल 1% महंगाई थी वहाँ 5.3% हो चुकी हुई है। अब जो है हबीब साहब, जो वो महंगाई जो है एक आलमी मसला बन चुका है, और इस आलमी मसले में सिर्फ जुलाई के महीने में इंटरनेशनली सिर्फ फूड की प्राइसेस एक साल के मुकाबले में 31% बढ़ी थी। जी, चीजों को देखते हुए मैं तो आपकी जानिब आना चाह रही थी, आप सवाल करना चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल मुजम्मिल साहब आपके यहाँ पे होने से हम हमेशा थोड़ा फायदा उठाते हैं। अभी पिछले जवाब में, पिछली क्वेश्चन के आंसर में आपने IMF वगैरह का थोड़ा सा तज़किरा किया। हमें बताया जा रहा है कि, और जैसे कि अब बिल्कुल वाज़ेह भी लगती है बात कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये एक ऐसे वर्ल्ड ऑर्डर के इंस्ट्रूमेंट्स थे या सियासी इंस्ट्रूमेंट्स बज़ाहिर लगते हैं जो कि अब कोलैप्स कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान उस वर्ल्ड ऑर्डर के अफगानिस्तान के सिचुएशन के बाद रॉन्ग साइड के ऊपर नज़र आ रहा है, जो कि हमारी अमेरिका से कुछ खलिशात भी हैं, दीगर चीज़ें भी हैं। क्या आपके ख्याल में इन द पोस्ट काबुल सिचुएशन, पोस्ट अफगानिस्तान सिचुएशन, पोस्ट अमेरिकन विड्रॉल इन अफगानिस्तान सिचुएशन, क्या आपके ख्याल में FATF में, IMF में हमें कोई पॉसिबिलिटी है कि अपनी कारकर्दगी की वजह से थोड़ा सा रिलीफ मिले, या ये स्क्रूज थोड़े से मज़ीद अभी टाइटन होंगे? देखिए मैं FATF में तो आप वो स्क्रू टाइट कर ही नहीं सकते, आपका सिर्फ एक रह गया है। और आप FATF की अगर दुनिया की लिस्ट निकालें तो उसमें पाकिस्तान इज़ द 4th मोस्ट कंप्लाइंस कंट्री नाउ। जो हमारे वोट देते हैं हमें ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट के लिए, वो हमसे पीछे हैं। चाइना भी पीछे है, इंडिया भी पीछे है, इवन UK भी पीछे है। तो अब तो उसका जवाब ही नहीं रह गया। वो डिले कर सकते हैं, हमें तंग नहीं कर सकते मज़ीद। IMF पे जो है आप बड़ी हैरानगी होगी कि IMF ने अभी हमें अफ़गानिस्तान के टेक ओवर के बाद हमें $2.75 अरब दिए हैं, और IMF कंटिन्यूसली जो है हमें जो है एक अंडर द कारपेट रिलैक्सेशन तो नहीं दी उसने, लेकिन वो हमें जो है जिसे कहते हैं ना कि थ्रेट करके प्रोग्राम सस्पेंड भी नहीं कर रहा। अब IMF के प्रोग्राम में जो है एग्जैक्टली जो है रह गए हैं 13 या 14 महीने, यानी हमारा 39 मंथ्स का प्रोग्राम था, 12 से 13 महीने रह गए हैं।
इंशाल्लाह ताला ये अभी रिव्यू जो है इसमें अभी हम देख रहे हैं, जैसे अभी आपने इब्तदाइये में बात की कि बिजली की कीमत, और मैं चाहूँगा कि उस पर भी बात थोड़ी सी हो जाए, बहुत कन्फ्यूजन है उसमें। जी जी। मैं